नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नवाचार। शैक्षिक नवाचार के संबंध में परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया था। परिभाषाओं में मुख्य रूप से नवाचार विचार से व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यानी जो वर्तमान में व्यवस्था है उसमें नयापन लाने का विचार, नयापन लाना, नई प्रविधियों का प्रयोग, टीएलएम आदि का प्रयोग करके ज्ञान के स्थायीकरण में, ज्ञान के परिवर्धन में, ज्ञान को गुणात्मक बनाने में प्रयोग करने वाली जो शैली है, जो कला है, जो कौशल है, वही नवाचार है। तो नवाचार के संदर्भ में आज हम नवाचार का महत्व और आवश्यकता देखेंगे। नवाचार की पहली आवश्यकता है ज्ञान का स्थायीकरण। कई बार हम क्या करते हैं, ज्ञान तो हमारे पास या सूचना के रूप में प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका हम स्थायीकरण नहीं कर पाते। जब स्थायित्व नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, तब हम उसका समय पड़ने पर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। स्थायित्व का अर्थ होता है ज्ञान को लंबे समय तक अपनी स्मृति में अर्थात मेमोरी में रखना। भूतकाल में प्राप्त किए गए छात्र को ज्ञान भूल जाते थे, लेकिन अब नवाचार के प्रयोग से, हम नई नई प्रविधियों के प्रयोग से उस ज्ञान को कायम रख पाते हैं, उसको मेमोरी में लंबे समय तक रख पाते हैं, क्योंकि नवीन विचारों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है और नवाचार से छात्र सक्रिय रहता है तो अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। नवाचार का प्रयोग न किया जाए तो छात्रों में पढ़ने की रुचि समाप्त हो जाती है। पुरानी विधियों में इसका प्रयोग नहीं होता था, इसलिए छात्र ऊब जाते थे, नए ज्ञान का अधिगम नहीं कर पाते थे और कहा जाता था कि ज्ञान के स्थायित्व के लिए नवाचार बहुत आवश्यक है। दूसरा हमारा बिंदु है टीएलएम के प्रयोग हेतु। टीएलएम अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी प्राचीन समय में शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे छात्र सीख पाने में शिथिल रहते थे। इससे छात्रों में हीन भावना उत्पन्न होती थी, जबकि नवाचार से, नवीन विचारों से, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग में तेजी आई और नवीन कौशलों का प्रयोग किया जाने लगा। ऐसा होने पर छात्र अधिगम शीघ्र कर पाते हैं। नवाचार के उदय होने पर छात्र अधिक सीख सकेंगे, इसलिए नवाचार के प्रयोग से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा तथा इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समान और आवश्यक रूप से लागू करने के लिए आवश्यकता प्रकट की गई, व्यक्त की गई। इसलिए नवाचार से शिक्षण अधिगम के प्रयोग से हम व्यवहारिक रूप से ज्ञान को गुणवत्तापरक और अधिक टिकाऊ, स्थिर बना पाने में सक्षम होते हैं। तीसरा बिंदु हमारा है नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान हेतु। यानी नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान या खोज कब संभव है, जब हम नवाचारी विधियों का प्रयोग करेंगे, नए नए विचारों को अमल में लाएंगे। तो नवाचार से नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान संभव होता है। प्राचीन समय में जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था वो अधिक प्रभावी नहीं रहीं, उनमें कुछ न कुछ कमियां थीं। नवाचार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन कर दिए और जिसके कारण वर्तमान में सूक्ष्म शिक्षण, अनुदेशन, समूह शिक्षण, टोली शिक्षण आदि नवीन विधियों का, नवीन प्रविधियों का विकास हुआ, उदय हुआ। सूक्ष्म शिक्षण से छोटे छोटे ग्रुपों में बांटकर कम समय में अध्यापन कार्य करने का प्रयास किया गया और प्रशिक्षण के दौरान सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करके उनको सेवा योजन से पूर्व उस कार्य के लिए दक्ष बनाने का प्रयत्न हुआ। इसलिए नवीन ज्ञान या नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए नवाचार बहुत ही आवश्यक और लाभकारी है तथा महत्वपूर्ण भी है।
अगला बिंदु हमारा है नवीन शिक्षण विधियों की खोज में सहायक। यदि हम नवाचारी रूप या प्रक्रिया न अपनाएं तो नवीन शिक्षण विधियों की खोज भी संभव नहीं है। जब हम किसी समस्या में जब हम खोज करते हैं, खोज में अनुसंधान हो जाता है और अनुसंधान का जो फल होता है वो आपका नवाचार के रूप में प्रयोग में लाने की आवश्यकता होती है। नवाचार इतना महत्वपूर्ण है कि नवीन शिक्षण विधियों को खोजने में अत्यधिक सक्षम है, इसलिए नवाचार की शिक्षण विधियों की खोज में आवश्यकता है। अगला बिंदु हमारा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग पर बल। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आधार मानकर ही नवाचारों का निर्माण किया गया है तथा उनका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा समान रूप से एक साथ छात्रों को प्रदान की जाती थी, परंतु मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छात्र में जो बुद्धि लब्धि है अलग अलग है, यानी कि मनुष्य जो छात्र हैं वो व्यक्तिगत रूप से भिन्न हैं। इसलिए उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हम पृथक पृथक विधियों का प्रयोग करते हैं, पृथक पृथक विधियों का खोज करते हैं और उसके लाभ से छात्रों को लाभ पहुंचाते हैं। यह इस प्रकार का नवाचार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए नवाचार आवश्यक है। शैक्षिक उद्देश्यों या उपलब्धि बढ़ाने के लिए शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक स्तर, अपेक्षित अधिगम स्तर को पाने में पहले हम प्रायः अक्षम हो जाते थे, लेकिन नवाचारों के प्रयोग से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं जिनका अभी तक 100% लाभ नहीं मिल पाता था। शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य है कि छात्रों में होने वाले वह परिवर्तन जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित किए जाते हैं। नवाचार से पाठ्यक्रम की रचना, अनुदेशन के लिए निर्देश, परामर्श के लिए ज्ञान, मूल्यांकन की प्रविधियाँ, उनकी विशिष्टीकरण आदि में सहायता मिलती है। इसके भीतर एक ऐसी शक्ति होती है, नवाचार के भीतर अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण विद्यार्थियों की समस्त शैक्षिक क्रियाएं एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित क्रम में निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त करने में मदद मिलती है और उद्देश्यों के निर्माण में, नवीन उद्देश्यों को बनाने में भी सहायता प्राप्त होती है। छात्रों के समग्र विकास के लिए अगला बिंदु, छात्रों का सर्वांगीण विकास या समग्र विकास तभी संभव है जब हम नवाचार का प्रयोग करके शैक्षिक गुणवत्ता और उपलब्धि को बढ़ाएं। नवाचार से छात्रों का सर्वांगीण विकास तो होता ही है। प्राचीन काल में शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में छात्र में निहित प्रतिभाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रतिभाओं के द्वारा छात्रों का विकास किया जाता है। जब छात्र और शिक्षक नया सोचेंगे, नई तकनीकी अपनाएंगे, तब परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन ही नवाचार का परिचायक होता है। नवाचार से ही छात्रों और शिक्षकों की क्रियाओं में अनेकानेक परिवर्तन होते हैं, जिससे छात्रों का समग्र विकास संभव होता है। अगला बिंदु हमारा है शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु। शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप परिणामतः निकलता है जो वही निष्कर्ष, वही नवाचारी होता है। क्योंकि जब किसी अनुसंधान में नया नहीं निकलेगा तो वो अनुसंधान कैसा, और अनुसंधान का जो प्रतिफल है वो आपका नवाचार है। तो शिक्षा में सुधार करने के लिए इस नवाचार का उपयोग, प्रयोग, आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। नवाचार से अनेक विचारों का अनेक विचारों का प्रकटीकरण होता है।
नवाचार में अनेक विचारों का समावेश भी होता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव होता है। जैसे प्राचीन काल में छात्र छात्राएं सिर्फ श्यामपट्ट पर पढ़ा करते थे, लेकिन वर्तमान में प्रोजेक्टर प्रणाली, प्रोजेक्टर मेथड, डिजिटल बोर्ड मेथड आदि का प्रयोग करके क्रिया विधियों के द्वारा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा सिखाने का प्रयत्न किया जाता है। पहले सभी छात्र पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ते थे, लेकिन अब आज कक्षाओं में बैठने के लिए उचित व्यवस्था है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, अनेक साधन हैं, मोबाइल का प्रयोग है। अनेकों परिवर्तन हुए हैं जो नवाचार का ही परिणाम है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इसकी अत्यंत और नितांत आवश्यकता है। अगला बिंदु हमारा है कुशलताओं के परिवर्धन हेतु। कुशलताओं के परिवर्धन हेतु यानी कुशलता को बढ़ाने के लिए, कौशल का विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण नवाचार की प्रमुख विधि है। इसमें छात्राध्यापकों में अनेक प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। इन कौशलों के विकसित होने पर शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रदान कर पाता है। इन कौशलों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे प्रस्तावना बनाना, प्रश्न करना, प्रश्नों का निर्माण करना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना आदि कलात्मक विकास इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। व्याख्या कौशल, कहानी कथन कौशल, बोधगम्यता, मूल्यांकन, ये सब कौशल के ही परिवर्धन का, कुशलताओं का नवाचारी रूप होता है। आगे हम अभी महत्व भी देख लेते हैं नवाचार के। इसके अतिरिक्त जो नवाचार के महत्वपूर्ण हैं, जो डायरेक्ट दिखाई देते हैं, प्रत्यक्षता हैं, वो इस प्रकार हैं। नवाचार के द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। नवीन विधियों का शिक्षा में शामिल किया जाता है। शैक्षिक विधियों में नवीनीकरण होता है। सभी को समान शिक्षा पर बल दिया जाता है। शिक्षा की मूल्यांकन पद्धति में सुधार होता है। शिक्षण समस्याओं का अंत भी किया जाता है नवाचार के द्वारा, क्योंकि नवाचार के पहले अनुसंधान होगा, अनुसंधान का ही प्रतिफल नवाचार होगा, तो जो समस्याएं होंगी वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए, उन्मूलन के लिए, शिक्षा को विकासशील बनाने के लिए शिक्षा निरंतर आगे बढ़ती रहती है। नवीन शिक्षण विधियों के निर्माण में आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। छात्रों में नवीन परिवर्तन लाने के लिए, छात्रों की स्मृति में, मेमोरी में सुधार लाने के लिए ये सब महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। आगे कल हम मिलेंगे फिर।